गेहूं की फसल में बाली निकलते समय सही स्प्रे करने से दाना भराव अच्छा होता है और पैदावार बढ़ती है। अगर आपकी गेहूं की फसल 70 से 75 दिन की हो चुकी है तो आपको इस स्प्रे करने से बहुत लाभ होगा। इस स्प्रे से न केवल फसल रतुआ बीमारी से सुरक्षित रहेगी बल्कि पैदावार में भी बहुत अंतर आएगा। यह स्प्रे करने से आपकी पैदावार में करीब 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ या उससे अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए बताते हैं कि कौन कौन से तत्व इस समय डालने से आपकी पैदावार बढ़ सकती है। बाली बनते समय हमें पौधे के न्यूट्रिशन की तरफ पूरा ध्यान देना है। अक्सर किसान यूरिया लगाकर खेत को यूं ही छोड़ देते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना। इस समय पर चूक बाकी की पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इस समय पौधे को कुछ जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति कर हम पैदावार बढ़ा सकते हैं। बोरोन, मैंगनीज, जिंक ये वो तत्व हैं जिनकी इस समय आवश्यकता होती है। ये तत्व लंबी बाली व अधिक मजबूत व मोटे दाने बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही ये झंडा पत्ता को भी हरा भरा व सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों, झंडा पत्ता बाली के लगभग 40% भोजन का निर्माण करता है, यानी आपकी पैदावार में लगभग 40% हिस्सा केवल एक पत्ते की वजह से आता है। इसलिए इस पत्ते की देखभाल व पोषण उतना ही जरूरी है। इसके अलावा NPK 05234 का भी प्रयोग इस समय जरूरी होता है। याद रहे, अगर हम 05234 का प्रयोग कर रहे हैं तो जिंक व मैंगनीज हमें चिलेटेड फॉर्म में इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक ऐसी दवा है जिसके बिना सारा काम अधूरा रह सकता है, क्योंकि इस अवस्था के बाद एक बीमारी है जो पैदावार को गिरा सकती है और वो है रतुआ रोग। इससे पत्ते समय से पहले बेकार हो जाते हैं, जिससे दाने छोटे व सिकुड़े रह सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दाने कम पड़े। इसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक फंजीसाइड जैसे कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन व टेब्यूकोनेजोल का कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हो। ये न केवल आपके पौधे को रोग से बचाएगा बल्कि आपके पौधे को हरा भरा भी रखने में मदद करेगा। अगर आपके यहाँ यह नहीं मिले तो आप प्रोपिकोनेजोल या टेब्यूकोनेजोल में से भी कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन दवाओं का प्रयोग अवश्य करके देखें, आपको लाभ अवश्य होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए यह फ्री है। आपके सब्सक्राइब करने से हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।